हेलो बेटा, आज करेंगे हम बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो चलो शुरू करते हैं बेटा, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा, बाल्कन क्षेत्र कौन सा था, किसको बोला जाता है। देखो बेटा, बाल्कन क्षेत्र की जो भौगोलिक और जातीय एथनिक जो वेरिएशन थी बेटा, यहाँ पर डिफरेंट थी, यानी जातीय और जो उनकी भौगोलिक थी वो अलग अलग थी बेटा। और इसमें आते हैं आधुनिक जो रोमानिया है, बल्गेरिया है, अल्बेनिया है, ग्रीक्स है बेटा, टर्की का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें, और बोस्निया है, हर्जेगोविना है, मोंटेनेग्रो है, स्लोवेनिया है, क्रोशिया है। तो ये जो कंट्री थे ये आते हैं बेटा बाल्कन क्षेत्र में। और बाल्कन क्षेत्र पे नियंत्रण था ऑटोमन साम्राज्य का ज़्यादातर हिस्सों पर बेटा। तो ये था बाल्कन क्षेत्र। अच्छा, बाल्कन क्षेत्र, इसका बाल्कन नाम क्यों पड़ा बेटा इसका? क्योंकि बेटा बल्गेरिया में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम बाल्कन है, तो उसके पर्वत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम बाल्कन पड़ा बेटा। तो ये था बाल्कन क्षेत्र बेटा। अब आते हैं इसमें तनाव क्यों पनपा। देखो बेटा, इसमें जो ये थी ना, ये एक विस्फोटक वो थे, रीजन था ये। वो क्यों था? क्योंकि जो ये क्षेत्र था बेटा, वो क्या हुआ था कि नेशनलिज्म जो यहाँ था वो रोमन थे यहाँ पर, पहले रोमन सभ्यता थी यहाँ पर। तो लोगों में इतिहास का हवाला देने लगे कि भाई हमारी तो इतनी अच्छी सभ्यता संस्कृति थी और पहले हम आज़ाद थे और फिर हमारे विदेशी शक्तियों ने आके हमें गुलाम बना लिया, और वह फिर आज़ादी की डिमांड करने लगे, संघर्ष करने लगे। और इसी टाइम बेटा जो ऑटोमन साम्राज्य था यहाँ पर, जिस ज़्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा था, तो उनकी पकड़ ढीली होने लगी थी, उनकी शक्ति कम होने लगी थी, जिससे कि जो कि संघर्ष का जो टकराव था वो ज़्यादा बढ़ने लग गया था, और जिससे ऑटोमन साम्राज्य से एक एक करके ये देश आज़ाद होने लगे थे। इसलिए ये एक विस्फोटक क्षेत्र था बेटा उस टाइम पे। जब बाल्कन क्षेत्र में जब ये राष्ट्रवादी तनाव पैदा हो रहा था, तो ये इस टाइम पे 1871 के पास बेटा, तो ये एक विस्फोटक क्षेत्र बन गया था, यानी ऑटोमन साम्राज्य की शक्ति कम हो गई थी और राष्ट्रवाद की भावना इन देश में ज़्यादा होने लगी थी, तो टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी बेटा। दूसरा आता है इंटरनल कन्फ्लिक्ट, यानी आंतरिक संघर्ष। इस क्षेत्र में बेटा एक और समस्या थी, वो थी इंटरनल कन्फ्लिक्ट, यानी आंतरिक संघर्ष, आंतरिक कलह भी थी इस क्षेत्र में। वो क्या थी? वो इसलिए थी बेटा, ये जो देश है ना, ये आपस में भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, और ये क्या करते थे कि एक दूसरे क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा हड़पना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे, जिससे कि टकराव तो होगा, टेंशन तो बढ़ेगी, तनाव तो होगा। तो इसलिए ये एक रीजन ये भी था। तीसरा रीजन क्या था बेटा कि यहाँ पर जो प्रतिद्वंद, जो बड़े बड़े जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, उनमें प्रतिद्वंद यानी कंपटीशन की भावना थी बेटा। कैसे कि वो उपनिवेश बसा रही थी और साथ में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रही थी, व्यापार को फैला रही थी, जो कि उससे क्या होगा, एक देश उनमें जो कंपटीशन लग जाता है, मेरी सेना इससे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो अपनी सेना ज़्यादा बढ़ाता, वो अपनी सेना ज़्यादा, एक दूसरे देशों पर ज़्यादा व्यापार फैलता, उपनिवेश बसाने की एक होड़ सी लग गई थी, जिससे कि टेंशन तो होना था, हर शक्तियाँ इस पर अपना कब्जा चाहती थी। और इससे क्या हुआ, जो ये कंपटीशन था, जो ये प्रतिद्वंदिता थी, वो इस क्षेत्र में एक टेंशन का कारण बनी बेटा। थर्ड आता है युद्धों की श्रृंखला। युद्ध ज़्यादा हुए इस रीजन में। वो क्यों हुए थे? क्योंकि बेटा जैसे कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने सैन्य शक्ति जो बढ़ाए रहे थे, इस क्षेत्र पर प्रति बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ था वो कब्जा चाहती थी, अपना प्रभाव ज़्यादा बढ़ाना चाहती थी और दूसरी शक्तियों का कम करना चाहती थी, जैसे कि रूस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया हंगरी है बेटा। वो कहती थी कि बाल्कन क्षेत्र पर अपना कब्जा करना चाहती थी और अन्य शक्तियों का वो कमज़ोर करना चाहती थी। इससे क्या हुआ, टकराव तो होगा बेटा, टेंशन बढ़ेगी, तो यहाँ पर युद्ध होने लग गए, और जिससे कि ये युद्ध होते होते तो इसे क्या किया, इसने प्रथम विश्व युद्ध का आगाज किया बेटा, जिसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ बेटा। तो ये थे कारण बेटा, बाल्कन क्षेत्र में जो बाल्कन प्रदेश थे बेटा, उसमें राष्ट्रवादी तनाव पनपा बेटा। क्या क्या थे? एक तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है बेटा, दूसरा यूरोपीय शक्तियों में जो प्रतिद्वंदिता थी, कंपटीशन था, वो है। तीसरा क्या था बेटा, युद्ध ज़्यादा हुए। और फोर्थ क्या था बेटा कि जो एक्सप्लोसिव रीजन था ये, यानी विस्फोटक क्षेत्र था ये जो बाल्कन क्षेत्र है बेटा। तो ये रीजन थे बेटा बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव जो पनपा था बेटा। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।